आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद रेशमा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग पर आसनसोल नॉर्थ थाने में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आसनसोल नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के पार्षद सीके रेशमा के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद शनिवार को राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने न केवल रेशमा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की, बल्कि आसनसोल नगर निगम और पुलिस प्रशासन पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए। यह विरोध प्रदर्शन आसनसोल उत्तर थाना के सामने हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए और रेशमा को गिरफ्तार करो के नारे लगाए गए। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता शाह आलम ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के पार्षद के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर क्यों पार्षद को बचाया जा रहा है? कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि 23 नंबर वार्ड के कम्युनिटी हॉल के निर्माण में भारी वित्तीय गड़बड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि हॉल का निर्माण निगम के फंड से हुआ, लेकिन पार्षद रेशमा ने अब तक हॉल को नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किया और उसे निजी तौर पर किराए पर देकर पैसे कमा रही है। स्थानीय निवासियों ने भी इस मामले की सीबीआई या राज्य सतर्कता आयोग से जांच की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि अगले 7 दिनों में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस जन आक्रोश आंदोलन शुरू करेगी और नगर निगम मुख्यालय का घेराव करेगी। इस बीच आसनसोल नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। জাতীয় কংগ্রেস লড়ছে লড়বে জনসাধারণ এফআইআর করার সত্ত্বেও 5 দিন হয়ে গেল, সিকেরের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন? পুলিশ প্রশাসন জবাব তোমার দিতে হবে, জবাব তোমার দিতে হবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। तुम लोग पाँच जन मानवता एजुकेशन देखिए, आज हम लोग आसनसोल नॉर्थ थाना है, क्योंकि आसनसोल के मेयर साहब ने, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सीके रेशमा वार्ड नंबर 23 की काउंसलर, जिसके खिलाफ में इल्लीगल तरीके से दखल करके कम्युनिटी हॉल शगुन मैरिज हॉल को चलाने का बाज़ाब्ता इल्ज़ाम नहीं बल्कि ये हकीकत है, उसके खिलाफ में यहाँ पर जब कॉरपोरेशन के पदाधिकारी लीगल उनके जब जाते हैं तो सीके रेशमा जो टेंडर जिनको मिला था उससे पहले एमबी इंटरप्राइजेस को उसको दखल नहीं दिया गया, जिसके वजह से जब कॉरपोरेशन का टीम जाता है तो उसको दखल लेने नहीं देती, यानी कि रंगबाजी करती है काउंसलर सीके रेशमा। तो आसनसोल के मेयर ने नॉर्थ थाना में शिकायत की। आज हम लोग नॉर्थ थाना में जानने के लिए आए हैं कि जो आसनसोल के मेयर ने जो एफआईआर किया था उसका तदंत या उसका क्या हुआ, उसका एफआईआर में जिस तरीके से इनलीगल तरीके से दखल है, आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? पैसा लूटा जा रहा है। और हमें लगता है कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस का अपने आप को मालिक समझते हैं कि हम लोग तृणमूल कांग्रेस का मालिक है, कोई दूसरा विधानसभा से या कोई दूसरा ब्लॉक से आकर आसनसोल का मेयर का चेयर पे बैठकर काम नहीं कर सकता। लगता ऐसा है कि आसनसोल का नॉर्थ थाना उसके इशारे पे चल रही है, क्योंकि एक आम आदमी के ऊपर में अगर कोई शिकायत होता है तो आप देखिएगा कि उसको घसीट कर लाया जाता है, लेकिन आसनसोल के मेयर ने जब एफआईआर किया तो पुलिस खामोश क्यों बैठी है? आज हम लोग ये भी यहाँ पे बोलने के लिए आए हैं कि आसनसोल के मेयर साहब ने वहाँ पे बाज़ाब्ता नोटिस लगाया है कि जब तक ये एफआईआर का तदंत, जब तक आगे कार्रवाई नहीं होता है, कॉरपोरेशन का हैंडओवर नहीं होता है, वो मैरिज हॉल बिल्कुल वहाँ पे बंद रहेगा। लेकिन देखिए उनका धांधली, कल रात में भी वहाँ पे शादी हुआ और वहाँ पे ताला खुला हुआ बाज़ाब्ता मैरिज हॉल चल रहा है और पैसा वहाँ पे सीके रेशमा उठा रही है। हम लोग आज पुलिस को बोलने आए कि आप वहाँ पर ताला मारिए, वो बंद कीजिए। आसनसोल के मेयर ने जो बोला है आप उसका एक्शन कीजिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आसनसोल कांग्रेस पार्टी तमाम आसनसोल में मैक करके ऐलान कराएगी कि आपका टैक्स का पैसा से जो आसनसोल नगर निगम में जो ये कम्युनिटी सेंटर बनाया है
उस पर इनलीगल तरीके से लूट हो रहा है, काउंसलरों का धांधली हो रहा है। हम लोग उनको लेकर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग वहां पर जाकर ताला मारेंगे, ताला वहाँ हैंडओवर भी कर देंगे और ताला मार के कॉर्पोरेशन में जाकर बजाबता हम लोग चाबी जमा करेंगे। দেখুন, আপনারা জানেন গত 4 তারিখে আসানসোলের মহানাগরিক 23 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সিকে রেশমার বিরুদ্ধে কাজে বাধা দেওয়া এবং ইলিগ্যালভাবে সগুন ম্যারেজ হল দখল করে রাখার এফআইআর করেছে। একজন আপনারা জানেন যে পুলিশের কাছে এফআইআর হলে সেই এফআইআরের বিরুদ্ধে কিন্তু সাধারণ মানুষ যে কেউ হলে তার বিরুদ্ধে পুলিশ সাথে সাথে অ্যাকশন নেয়, একটা কমপ্লেন হলে অ্যাকশন নেয়। এখানে তো এফআইআর করেছে মহানাগরিক, তারপরেও এখনও পর্যন্ত সিকে রেশমার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ পুলিশ নেয়নি। অথচ ওই ম্যারেজ হল থেকে মেয়র সাহেব নিজে বলছেন, আপনাদের ক্যামেরায় বলেছেন যে ওই ম্যারেজ হল থেকে কোনো টাকা এখন এই 4-5 মাস ধরে আসছে না। অথচ গতকালকে রাত্রেও সেখানে বিয়ে হয়েছে এবং একজন কমপ্লেনও করে গেছে যে আমি বিয়ে বাড়ির জন্য বুক করেছিলাম 23,400 টাকা দিয়ে। সেই টাকা সিকে রেশমাকে মেয়র সাহেব বলেছে যে ওর বাড়িতে লোককে অসুস্থ হয়েছিল, 8 লাখ টাকা খরচা হয়ে গেছে, ওকে ফেরত দেওয়া হোক। ওর সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, মেয়র সাহেবের কথা মতো তাকে টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি। আজও সেই মানুষটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, রেলপাড়ার একজন বাসিন্দা। এইভাবে পাবলিকের টাকা লুট করছে দিনের পর দিন, আর গরিবের কথা শোনাচ্ছে। চোর কোথাকারে, এই চোরেদেরকে বিরুদ্ধে কেন পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না? আমরা আজকে পুলিশকে বলতে এসেছি আপনি এফআইআর এগেনস্টে কী ব্যবস্থা নিয়েছেন আসানসোলের মানুষকে জানান, কারণ মানুষের জানার অধিকার আছে। একজন মহানাগরিক এফআইআর করেছে, তার কথা জবাব, মানে তার এফআইআরের কী পদক্ষেপ হলো। দ্বিতীয়, আমরা বলতে চাই কাল রাত্রি পর্যন্ত যেভাবে ইলিগালি টাকা তুলে সিকে রেশমা পকেটে ভরছে, সেই ম্যারেজ হলকে অবিলম্বে তালা দিক এবং সেই চাবি কর্পোরেশনের হাতে হ্যান্ডওভার করুক। যদি না করে, আমরা আসানসোলের জনগণকে আহ্বান করছি আপনাদের মাধ্যম দিয়ে, আমরা আগামী দিনেও আহ্বান করব, 7 দিন সময় দিলাম। যদি না করে, আমরা আসানসোলের জনগণকে নিয়ে গিয়ে ওই ম্যারেজ হলে তালা দেবো এবং কর্পোরেশনের লোককে ডেকে এনে আপনাদের সামনে চাবি হ্যান্ডওভার করব। চুরি বন্ধ করতে হবে, কারণ পৈতৃক সম্পত্তি ওটা নয়, ওটা জনগণের ট্যাক্সের টাকায়, জনগণের টাকায় মেনটেন্যান্স হওয়া, জনগণের জন্য ওটা। আর সেখানে পাবলিকের কাছ থেকে এই তো বেরিয়ে গেছে 23,400 টাকা বুকিং মানি নিয়েছিল, মানে নিশ্চয়ই 5,000 10,000-এ দেয়নি, তারপরে নিশ্চয়ই 30, 35, 40 হাজার টাকা করে বুকিং হচ্ছে। যেটা আমরা বলছি সেটা সত্যি। এরা লুট করছে, এই লুট বন্ধ করতে হবে এবং ওটাকে তালা মেরে এখন কর্পোরেশনের হাতে হ্যান্ডওভার করতে হবে, কারণ মালিক কর্পোরেশন। তা আপনারা বলছেন যে একজন কাউন্সিলর পুরসভার প্রপার্টি আটকে বসে আছে, পুরসভাও কিছু করতে পারলো না। গত 7 দিনে পুলিশের কাছে এফআইআর হচ্ছে, পুলিশও বলছেন কোনো জবাব। পুলিশ তো করবে না, তাহলে কাজ কি? পুলিশ করবে না তো, এই জন্যই তো আমরা পুলিশের চোখ খোলাবার জন্যই তো এটা দিতে এসেছি। একদম মহাশক্তি আসানসোলের পুলিশ তো মহাশক্তির দ্বারাই চলে, এটা জানেন না আপনি? এখানে কমিশনারের, ডিএমের, এসডিএমের, বিডিওদের, থানার ওসিদের, এসিপিদের, ডিসিদের কারোর কোনো ক্ষমতা নেই। নির্দেশ এক জায়গা থেকে আসে, সেই এক জায়গার নির্দেশেই আসানসোলের সমস্ত কিছু কার্যকর হয়। আপনার যদি মানে মনে হয় যে আপনাকে ওই এক জায়গার নির্দেশে ওনার পছন্দ হবে না, আপনার প্রতি অ্যাকশন হবে। যদি ওনার পছন্দ হয়, অ্যাকশন হবে না। এটাই তো নিয়ম, আসানসোলে তো এটাই চলছে। মালিক মনে করছে কোনো এক পক্ষ। আমাদের ভূমিকা প্রতিবাদ, এরপরে মানুষকে আহ্বান করছি তো আপনাদের মাধ্যম দিয়ে, আসুন আমরা ডেট জানিয়ে দেবো। আজ রবিবার, হয়তো আগামী সোমবার, আগামী রবিবার অবধি দেখব। যদি পুলিশ প্রশাসন গিয়ে তালা মেরে চাবি কর্পোরেশনে হ্যান্ডওভার না করে, আমরা জনগণকে আহ্বান করব, আপনাদের প্রপার্টি, জনগণ, আসানসোলের জনগণের প্রপার্টি জনগণ রক্ষা করবে এবং কর্পোরেশন মালিক কর্পোরেশনের হাতে চাবি তুলে দেবো। ওখানে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের কিছু চাই না, কে পেলো না পেলো আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না, কিন্তু চুরিটা বন্ধ করতে হবে। देखिए, आज जो हम लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये सीके रेशमा घोटाला है, इससे पहले भी हो चुका है। यहाँ का माइनॉरिटी का लीडर जो आपको पता है, शकील अहमद, ये मैंने चोरों का अंबार टीएमसी में नज़र आ रहा है। आज ये काउंसलर भी पकड़ा चुकी है, उसके अंदर शर्म नहीं है। कभी भी वो मैरिज हॉल चला रही है, उनके अंदर अगर शर्म जरा सा भी होगा, उनको अपना काउंसलर पद से रिजाइन कर देना चाहिए, मेरा मानना है। अगर आप ईमानदार हैं तो रिजाइन मार दीजिए। आपके सामने महानागरिक तो बोल रहा है, आपके ऊपर एफआईआर कर दिया, मेरे पर एफआईआर तो सब अरेस्ट होता है, तो क्यों नहीं अरेस्ट हो रही है? यहाँ भी देखना होगा ना, जरूर उसके ऊपर में किसी महान आदमी का हाथ है, हो सकता है मिनिस्टर का हाथ हो। और याद रखिएगा, टीएमसी में चोरी का लंबा रेस चल रहा है। अभी यहाँ एक
टीएमसी का नेता चोर बेटा पकड़ाया, अभी एक काउंसलर पकड़ा रहा है। तो सोचिए और कितना लिस्ट आने वाला है। लिस्टों का अंबार आ गई टीएमसी में, देखिएगा आप लोग। और कितने मैरिज हॉल चोरी में आएंगे और कितने जगह चोरी में आएगा। टीएमसी चोरी का मास्टर है, मेरा यही कहना है। और उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करना होगा, सीके रेशमा को। यही हम लोग का डिमांड है। सबसे बड़ा भूमिका अब रह गया पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर में। एफआईआर होने के बाद आम आदमी का साथ जो होता है तरीका सब आप लोग देखते हैं, जानते ही होंगे। ये पुलिस प्रशासन एक पोशाक पहने हुए, एक पार्टी का पोशाक पहन कर करके थाना चलाता है। 90% पुलिस ऐसा है जो तृणमूल का हिमायती होकर करके तृणमूल का जामा पहन कर रहता है। तो कैसे अपना आदमी को अरेस्ट करेगा? चोर एक चोर को अरेस्ट करता है, चोर कभी एक चोर को करता है, चोर चोर मुशर्रफ भाई होता है। तो तृणमूल कांग्रेस का ड्रेस अगर ये नहीं उतारेगा, ये संविधान का शपथ लेता है मगर काम करता है एक पार्टी का होकर के। आम आदमी का पैसा से, टैक्स का पैसा से उसको पेमेंट दिया जाता है मगर आम आदमी का काम नहीं करता है। ये क्या करता है? एक दल होकर करता है। अभी इलेक्शन आ रहा है, आप देखिएगा, जितना बूथ लूटने का काम है, बूथ में चमकाने का काम है, ये सब पुलिस वाला लोग करेंगे। ये पुलिस वाला एक विंग है, तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा विंग है जो पुलिस प्रशासन है, खास करके बंगाल का पुलिस। 90% ऐसा पुलिस वाला है जो डायरेक्ट तृणमूल करता है। सिर्फ जर्सी पहने हुए रहता, पुलिस का पोशाक नजर आता है मगर अंदर से तृणमूल कांग्रेस है। अगर यही एफआईआर किसी मीडिया बंधु का पास में होता या कोई गरीब आदमी का बना होता, उसको टान करके पुलिस लेके जाता, घर में दरवाजा में लात मारता, आने का समय होता 12 बजे 4 बजे भोर, मगर उसके पास जाने के लोग का हिम्मत नहीं है क्योंकि ये लोग पुलिसिया काम नहीं कर रहा है। ये लोग उसको आम लाज में बोलती है दलाली। ये पार्टी का होकर काम कर रहा है। बाईपास में आप चला जाइए ना, जितना गाड़ी एक्सीडेंट होता है 10% पुलिस वाला जिम्मेवार है। आप रात में जाइए, मेरे साथ जितना मीडिया वाला हम चैलेंज करके आपको कैमरा में बोल रहे हैं, रोड बाईपास में जो एक्सीडेंट होता है 10% ये पुलिस वाला कसूरवार है। बैरियर को ऐसे लगा देता है, गाड़ी कैसे निकालेगा, आगे से आकर के मोटरसाइकिल ढुक जाता है। क्यों मालूम क्यों लगाता है? मालूम है, पैसा तुलता है। बोलेगा वीडियो कर करके दिखा देंगे। जितना गाड़ी बाईपास में पार होता है ओवरलोड, ये पैसा खाता है। तो थाना रखा हम लोग को प्रोटेक्शन देने के लिए, न दलाली करने के लिए। ये बता दीजिए आप लोग। तो वो उसको भी अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग से हम लोग पूछना चाह रहे हैं। एक महानागरिक जो हम लोग का सबों का पूरा 106 वार्ड का शहर का 1 नंबर आदमी है, तो जब ये 1 नंबर का आदमी बात नहीं सुनता तो 2 नंबर का बात सुनेगा? तो ये ऐसी है, कोई 2 नंबर आदमी है जो रेशमा, सीके रेशमा, जो हमारा कॉलिग काउंसलर है। हमारा भाई लोग चोर चोर चिल्ला रहा है, तो हमने कान को बंद कर ले, खराब लग रहा है। हमारा कॉलिग काउंसलर है, उसके ऊपर में चोर चोर का लांछा लग रहा है। हम उनसे भी आवाज़ देंगे कि आप अपना दीदी अपने आप को साफ सुथरा कर लीजिए। और मेयर साहब का तरफ से टेंडर से ही आप लिए थे और टेंडर आप फिर भरे थे, ये दूसरा को टेंडर मिला तो दीदी आप काइंडली छोड़ दीजिए। पैसा बहुत आएगा और जाएगा। आपके ऊपर में जो लांछा लग रहा है, जिंदगी भर 5 साल के लिए काउंसलर है, काउंसलर हट जाएगा, जिंदगी भर का ये लांछा आप छुड़ाने नहीं सकेगा। इसीलिए आप अपना अंदर आत्मा से भी पूछ लीजिए कि जो टेंडर हुआ गलत हुआ तो उसको मेयर साहब पर जाकर के प्रतिवाद करिए। और अगर टेंडर हो गया है तो आप उसमें आपको पार्टीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पार्टीबाजी से ही शहर चलेगा तो ये 75 और 25% जो है, हमको लग रहा है आप 50-50 हो गया है। 50% पार्टी फंड का, 50% कुछ खाने का काम चल रहा है। इसीलिए आसनसोल शहर में, पूरा वेस्ट बंगाल में इंसाफ मरता जा रहा है और इंसाफ को जातीय कांग्रेस मरने के लिए नहीं देगा। जब जब जुल्म होगा, जब जब अत्याचार होगा, जब जब भ्रष्टाचार होगा, तब तब जातीय कांग्रेस एक रास्ता अपनाएगी और रास्ता रहेगा सड़क। जब विचार नहीं मिलेगा कोर्ट में, जब विचार नहीं मिलेगा महानागरिक ने जो किया, जब अन्याय बढ़ जाएगा, जब न्याय नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग आम आदमी का पास जाके न्याय का रास्ता ढूंढने के लिए रास्ते पे उतरेंगे। हमारे राहुल गांधी जी ने हरियाणा में दिखा दिया कि ब्राजीलियन एक लड़की 22 जगह में वोट किया, उसको इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं, मगर सच्चा तो है, नहीं माना। रोड में प्रतिवाद हम लोग कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग ये गुजारिश करते हैं रेशमा जी से कि आप उनको हैंड ओवर कर दीजिए।